हेलो दोस्तों, सेबी ने सैटरडे को एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन रखा जिसमें सेंसेक्स जो है वो आपका 0.01% से अप पे रहा। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आपका 0.18% से ऊपर रहा। तो चलिए हम कल के यानी कि सोमवार का मार्केट जब ओपन होगा तो उसका क्या सेंटिमेंट रहने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम 15 पॉइंट से देखेंगे और समझेंगे कि कल का मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो कैसा रहेगा और आपको ट्रेडिंग करने में वो मदद करेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑफ निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो आपका 22,368 पे मिलने वाला है। वहीं दूसरा जो मिलेगा वो 22,356 पे और तीसरा जो मिलेगा वो 22,336 पे मिलेगा। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला आपको 22,383 पे मिलेगा, दूसरा मिलेगा वो आपको 22,421 पे और तीसरा जो मिलेगा वो 22,441 पे मिलेगा। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट आपको सपोर्ट मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 47,248 पे और दूसरा जो मिलेगा वो आपका 47,201 पे मिलेगा और तीसरा जो बात करते हैं वो आपका मिलेगा 47,126 पे। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो आपको 47,316 पे मिलेगा पहला और दूसरा मिलेगा 47,404 पे 44 पे और तीसरा मिलेगा वो 47,520 पे मिलेगा। तो ये हमने देख लिया बैंक निफ्टी और निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है हमारा कॉल ऑप्शन डेटा। और हम जानते हैं कि कॉल ऑप्शन डेटा हमें बताता है कि मार्केट जो रहेगा वो बुलिश रहेगा या बीरिश रहेगा और इसका मार्केट पॉइंट क्या रहने वाला है। तो कॉल ऑप्शन डेटा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक हुआ वो 23,000 पे स्ट्राइक हुआ है। टोटल जो हुआ है वो 74.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुए हैं और दूसरा जो स्ट्राइक हुआ है वो आपका 22,800 पे स्ट्राइक हुआ है जो कि आपका 58.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है और तीसरा जो स्ट्राइक हुआ वो 22,500 पे स्ट्राइक हुआ है जो कि आपका 41.17 लाख कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक हुआ है। वहीं अगर हम कॉल राइटिंग करने वालों की बात करते हैं तो उन्होंने सबसे ज्यादा राइटिंग 23,000 पे राइटिंग की है। इनका मतलब है कि जो मार्केट है वो 23,000 से नीचे रहेगा, इसलिए इन्होंने इतने पे राइटिंग करने का अनुमान लगाया है जो कि आपका 11.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहीं अगर हम दूसरा बात करते हैं तो 22,800 पे हुआ है जो कि आपका 5.75 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहीं अगर हम बात करते हैं तीसरा की तो 22,400 पे हुआ जो कि 5.68 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये हमने कॉल ऑप्शन डेटा को देख लिया। अब अगला पॉइंट है पुट ऑप्शन डेटा। तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम पुट जो ली गई है वो 22,000 पे ली गई है जो कि है आपकी टोटल 73.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लग रहा है पुट लेने वालों को कि मार्केट जो है वो 22,000 से नीचे नीचे ही रहेगा। अगर हम इसके बाद की बात करते हैं तो 22,200 पे लिया गया है जो कि आपका 67.21 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद जो लिया गया वो 22,100 पे लिया गया है जो कि आपका 54.38 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं अगर हम पुट राइटिंग करने वालों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग की गई है वो 21,400 पे की गई है, यानी कि इनको लग रहा है कि मार्केट जो है वो 21,400 से ऊपर ऊपर ही रहेगा जो कि आपका 18.99 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्ट्राइक और उसके बाद जो हुआ वो 22,400 पे हुआ है जो कि आपका हुआ है आपका देखिए 13.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद जो हुआ वो 21,700 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो कि आपका 9.79 लाख कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये पुट ऑप्शन डेटा हमने देख लिया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है स्टॉक्स विद हाई डिलीवरी परसेंटेज। और हम देखते हैं कि जब भी किसी हाई डिलीवरी परसेंटेज में कोई स्टॉक्स जाता है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर इसमें बहुत ज्यादा लेकर के अपने डीमेट अकाउंट में रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, यानी कि आने वाले समय में इसमें बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं इन सबको पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहला है ग्रीनवेल्स, दूसरा है मन्नापुरम, मदरसन्स, वेडल, एबीएफआरएल, रामकॉम सीमेंट, आईडीएफसी, जुबिलियंट फूड, लॉरस लैब एंड टाटा कंज्यूमर्स। तो ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं ये सबके हाई डिलीवरी परसेंटेज में देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले समय में इन सबका जो स्टॉक्स प्राइस है वो बढ़ने वाला है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है लॉन्ग बिल्डअप। और लॉन्ग बिल्डअप का मतलब होता है कि आने वाले समय में इसका और भी स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, इसलिए इन्वेस्टर इसमें और ज्यादा अपना जो है वो पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट में नाम दिए गए हैं चलिए मैं पढ़ देता हूँ। तो जो सबसे पहला है वो है हिवेल्स, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, आईएक्स, ऑरो फार्मा, हिंद कॉपर, कैन बैंक, टाटा स्टील, मदरसन एंड डीएलएफ। ये सब जो है इसमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इन सबका जो प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है लॉन्ग अनवाइंडिंग। और लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब होता है कि इन सबका प्राइस जितना ऊपर चला गया था उतना पहुंच गया, अब ये प्राइस नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए देखेंगे, इसलिए जो अपने लॉन्ग पोजीशन करके बैठे थे वो अपना पोजीशन बेच करके अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ जो नाम दिए गए हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग में, चलिए मैं उन सबके नाम आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो पहला नाम है टाइटन, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बजाज ऑटो, कोलपाल, सन फार्मा, गैरिसम, एसीबी कैपिटल एंड ब्रिटानिया। तो ये सब जैसे स्टॉक्स हैं इन सब में बहुत ज्यादा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इन सबका प्राइस जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ आपको दिखेगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है शॉर्ट बिल्डअप। और शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि इन सबका प्राइस और ज्यादा नीचे गिरेगा, इसलिए जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो अपना पोजीशन और शॉर्ट में बढ़ाते जा रहे हैं। तो चलिए इन सबके जो नाम दिए गए मैं नाम पढ़ देता हूँ आपके लिए। तो जो पहला नाम है वो है नौकरी, कैन फाइनेंस होम, एमआरएफ, एचडीएफसी एएमसी, जेडुस लाइफ, एबोटा इंडिया, पॉलीकैब, भारत फोर्ज, कोरोमंडल और चंबल फर्टिलाइजर। तो ये सब जो स्टॉक्स हैं इसमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इन सबका जो प्राइस होगा वो और ज्यादा नीचे गिरेगा और चूंकि ये नीचे गिरेगा प्राइस, इसलिए जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए और ज्यादा शॉर्ट कर रहे हैं ताकि जब ये प्राइस पूरा नीचे चला जाए तब वो अपना स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट कमा सके। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि इन सबका प्राइस जितना नीचे जाना था उतना पहुंच गया और जो शॉर्ट करके बैठे थे अब वो अपना स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में इन सबका जो प्राइस होगा वो ऊपर डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिखेगा। तो चलिए मैं नाम पढ़ देता हूँ। तो इन सबका नाम है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, टाटा केमिकल, टीवीएस मोटर्स,
LTTS, ONGC, आइडिया, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल, जेके सीमेंट और हीरो मोटरकॉर्प। तो ये सब जो स्टॉक्स हैं इन सबका प्राइस जितना नीचे जाना था उतना नीचे पहुंच गया है। अब ये प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशियो। और हम जानते हैं कि पुट कॉल रेशियो हमें मार्केट के सेंटीमेंट को बताता है। अगर इसका 1 से कम वैल्यू रहा तो इसका मार्केट का सेंटीमेंट आपका बुलिश रहेगा, और 1 से ज्यादा रहा तो मार्केट का सेंटीमेंट आपका बेरिश देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देखिए 1.32 है, यानी कि आपका 1 से ज्यादा है, तो मार्केट का जो सेंटीमेंट आपको रहेगा वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको बेरिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो कल का ओवरऑल मार्केट आपका बेरिश सेंटीमेंट को दिखा सकता है पीसीआर के अकॉर्डिंग। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है स्टॉक्स इन द न्यूज, यानी कि सैटरडे को मार्केट बंद होने के बाद और संडे को पूरे दिन इन सब के स्टॉक्स के न्यूज निकल के आए हैं, जिसकी वजह से कल जो सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो उसका अफेक्ट करेगा प्राइस को। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या न्यूज निकल के आया। तो पहला न्यूज आपका स्वान इंजीनियर्स की एनर्जी की तरफ से निकल के आया, और निकल कर ये न्यूज आया कि सब्सिडियरी स्वान एलएनजी हैज प्रीपेड इट्स एंटायर लोन अलोंग विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 2206 करोड़ इन इट्स कंज्यूमर ऑफ द बैंक। द ग्रुप एक्सटर्नल डेप्ट है 4128 करोड़ इन सितंबर एंड नाउ स्टैंड है 1675 करोड़। यानी कि इसके पास जो टोटल डेप्ट था वो आपका 4128 करोड़ का था सितंबर में, लेकिन इसने जो था वो अपने लगभग 2206 करोड़ जो है वो पे कर दिया, और इसके पास केवल 1675 करोड़ का लोन बचा है। तो चूंकि इसने जो लोन पे किया जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट जो देना पड़ता था वो नहीं देना पड़ेगा, बहुत कम देना पड़ेगा, और इसका जो प्रॉफिट होगा वो बढ़ेगा। तो कल आपको ये जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव प्रॉफिट बढ़ा है। दूसरा जो आया है वो आपका इन्फो एज इंडिया की तरफ से निकल गया है। द इंटरनेट कंपनी सेड इट्स मोबाइल एप्लीकेशन नौकरी जॉब सीकर, नौकरी गल्फ जॉब, सर्च अप्लाइड एंड 99 acre बाय सेल रेंट एंड प्रॉपर्टी हैव बीन रजिस्ट्रेटेड ऑन द गूगल प्ले स्टोर। अभी न्यूज निकल के आया था कि गूगल प्ले स्टोर से ये जितने भी 8-10 कंपनी थे उन सबके जो ऐप होता है उसको हटा दिया गया था, लेकिन इन्फो एज जो नौकरी जॉब सीकर, नौकरी गल्फ जॉब एंड सर्च ऐप एंड 99 acre जो चलाती है, इन्होंने बताया कि वापस से गूगल प्ले स्टोर में इसको रजिस्ट्रेट कर लिया गया। ठीक है, तो चूंकि इसका जो प्ले स्टोर से हट जाने पे इसका बिजनेस अफेक्ट होता, लेकिन ये वापस प्ले स्टोर पे पहुंच गई है, तो जिसकी वजह से इसका जो आपको कल का प्राइस है वो आपको अपर डायरेक्शन में जाता हुआ दिख सकता है। अब जो अगला जो न्यूज निकल के आया वो आपका MOIL यानी कि मैग्नीज और माइनिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकल के आया, और निकल के ये आया कि फेब्रुअरी प्रोडक्शन जो इसका है 1.51 लाख टन रहा है इसका मैनेजमेंट का। ठीक है, मैग्नीज का प्रोडक्शन जो कि 15% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेल्स की तो 1.56 लाख टन का सेल रहा है, जो कि 18% मोर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब चूंकि इसका सेल भी बढ़ा है, इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है, तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका स्टॉक प्राइस में आपको अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ दिख जाएगा। अब अगले न्यूज की बात करते हैं तो वो आपका गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की तरफ से निकल गया है। द कंपनी हैज कमीशनड 120 TPD लिक्विड ग्लूकोज यूनिट इट्स फैसिलिटी इन द मालडा वेस्ट बंगाल। अब चूंकि इसने अपना 120 TDP लिक्विड ग्लूकोज का एक मालडा में फैक्ट्री डाला है, अब इसका जो बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, तो कल भी आपको ये अपर डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब अगला जो न्यूज निकल का है वो आपका पटेल इंजीनियरिंग की तरफ से निकल का है। द कंपनी रिसीव्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस LOA फॉर 525.36 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इन खम्मम सिटी तेलंगाना फॉर RCC प्रोटेक्शन वॉल प्रोजेक्ट। यानी कि RCC प्रोटेक्शन जो वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है तेलंगाना में, जिसके लिए आपका निकला था, उसमें इसने 525.36 करोड़ का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीत लिया है, और ये ज्वाइंट वेंचर करेगी कम्मा सिटी के लिए। ठीक है, यानी कि ज्वाइंट वेंचर पार्टनर इन कम्मा सिटी तेलंगाना। तेलंगाना के कम्मा सिटी में जो वॉल प्रोटेक्शन बन रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें इसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है 525.36 करोड़ का। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो इसका जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका स्टॉक प्राइस आपको कल जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख जाएगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है फंड फ्लो। तो चलिए फंड फ्लो को देख लेते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं तो ये आपका 197 करोड़ का जो है वो इससे निकला है। वहीं अगर हम बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर की तो 329 करोड़ इसमें आया है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं तो 1313 करोड़ जो इसमें से निकला है। स्टॉक ऑप्शन की बात करते हैं 9 करोड़ इसमें आया। अब हम अगले पॉइंट FII और DII डेटा को देख लेते हैं, और हम जानते हैं कि FII और DII जो है वो मार्केट के सेंटीमेंट को डिसाइड करते हैं इनके बाइंग और सेलिंग की वजह से। तो FII ने जो है वो नेट सोल्ड किया है, टोटल आपका जो है वो 81.87 करोड़ का नेट सोल्ड किया है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो 44.71 करोड़ का नेट बाई किया है। अब यहाँ पे देखिए FII जो है वो ज्यादा सेल की है, DII कम बाई की है, लगभग आधा बाई की है, जिसकी वजह से कल का जो आपको मार्केट होगा वो आपको बेरिश सेंटीमेंट दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है FII जो है वो ज्यादा सेल कर रही है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है स्टॉक्स अंदर FNO बैन ऑन NSE, यानी कि NSE जो है वो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका फ्यूचर एंड ऑप्शन बैन कर देती है। तो चलिए देखते हैं किसको किसको बैन किया है। तो द NSE हैज रिटेन्ड जी एंटरटेनमेंट प्राइजेस ऑन द FNO बैन लिस्ट ऑन March 4, यानी कि 4 तारीख को, यानी कि कल सोमवार को आप इसमें FNO नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो 15 पॉइंट मैंने अभी बताया आपको, इसको थोरोली एनालाइज करिए, तब आप कल के मार्केट के सेंटीमेंट को समझ पाएंगे और आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी किसी भी डिसीजन को लेने में। तो आप एक बार थोरोली इन सबको समझिए, खास करके वो जो न्यूज निकल के आए हैं मार्केट के रिगार्डिंग जो स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।